हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 67। जी हाँ, वीडियो नंबर 67। हमारी जो पिछली वीडियो 66 आई थी उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप आप सभी लोगों को वो वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो एक कंसेप्ट शुरू हो रहा है ये हमारे एंड के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ तक चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से जो वीडियोस चालू होगी वो सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियोस देखिए। कोई कंसेप्ट में दिक्कत आएगी तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है 4 फीचर्स ऑफ शेयर इश्यूड एट पार। 4 फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर कि 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ। एक वर्डिंग आती है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सर 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ। 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि सर जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी शेयर की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से मना कर दे या पेमेंट नहीं कर पाए। बहुत सी बार हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया था और बहुत से क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी जब पैसा मंगवाती है, मान लीजिए शेयर होल्डर किसी भी रीजन से नहीं दे पाया, कंपनी ने क्या करा, वापस एक बार और कॉल किया कि सर हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, जो भी ड्यू पैसा आप जमा कराइए। मान लीजिए शेयर होल्डर ने फिर भी नहीं दिया, कंपनी नोटिस भेजती है। नोटिस में कंपनी लिख के भेजती है कि सर आपके शेयर्स जो आपके पास पड़े हैं, हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उस पर आपका इतना पैसा ड्यू है, प्लीज़ आप डिपॉजिट करवा दीजिए, अदरवाइज हम आपके शेयर्स को फोरफिट कर देंगे। अगर शेयर होल्डर उसका रेस्पॉन्स नहीं देता है नोटिस का, या फिर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, मना कर देता है कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, उस केस में कंपनी एक ऑप्शन एक्सरसाइज करती है। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब हुआ, उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास उन शेयर्स पे जो भी पैसा आया है, कंपनी उन शेयर्स को, उस पैसे को क्या करेगी, अपने पास रख लेगी और कोई भी अमाउंट शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी और शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। सर कंपनी ने जो शेयर होल्डर को अलॉट किए थे, मानते हैं कि सर कोई एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, इसको कंपनी ने 1000 शेयर्स दिए थे। इसको कितने शेयर्स दिए थे कंपनी ने, 1000 शेयर्स। इसने एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं पे किया। कंपनी ने मैसेज भेजा, मेल भेजा, रिप्लाई, कंपनी ने नोटिस भेजा कि सर आपका पैसा ड्यू चल रहा है, प्लीज़ आप पैसा पे कर दीजिए। इसने पैसा पे नहीं किया, नोटिस का रेस्पॉन्स नहीं किया, जो भी चीज़ हो, कुल मिलाकर कंपनी को अगर इसका पैसा नहीं मिला, कंपनी क्या करेगी, इन 1000 शेयर्स को फोरफिट कर देगी। फोरफिट करने का मतलब है शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी। कंपनी कहेगी कि हमने जो आपको शेयर्स दिए थे वो हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का मतलब, आजकल जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होते हैं, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट दिखेंगे आपको 1000 शेयर्स, वो वहां से हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे आपके शेयर। कुल मिलाकर कंपनी इन शेयर्स को क्या कर देती है, कैंसिल। और ये कैंसिल का मतलब होता है 4 फीचर। कैंसिल का मतलब क्या होता है, 4 फीचर। अब सर कंपनी ने शेयर्स कैंसिल कर दिए। इस मिस्टर ए ने मान लीजिए एप्लीकेशन का दिया था 2 रुपया, अलॉटमेंट का दिया था 4 रुपए, फर्स्ट कॉल का 3 और सेकंड कॉल का 1, ये बाकी था, ये नहीं दिया। इसने ये 2 चीजें तो दे रखी थी, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, इसने ये पे कर रखा था पेड, और ये अनपेड था, इसका पेमेंट नहीं किया। कंपनी क्या कहेगी, सर आपने 1000 शेयर पे कितना दे रखा है, 1000 शेयर पे आपने 6 रुपए दिए हुए हैं। कंपनी क्या कहेगी, आपने 1000 पे 6 रुपए दिए, हम आपको वो पैसा रिफंड नहीं करेंगे। कंपनी वो पैसा रिफंड नहीं करती है, कंपनी वो पैसा हड़प लेती है, अपने पास रख लेती है, कंपनी वो पैसा नहीं लौटाएगी किसी भी कीमत पे। कंपनी नोटिस भेज रही है, मेल भेज रही है, मैसेजेस भेज रही है कि सर आपका पैसा ड्यू है, आप प्लीज पैसा पे कर दीजिए। अगर शेयर होल्डर नहीं पे करेगा तो कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। सर कंपनी शेयर्स कैंसिल कर देगी और जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया वो पैसा कंपनी अपने पास में रख लेगी, रिफंड नहीं करेगी। तो जो पैसा अपने पास में रखा जाता है शेयर्स को कैंसिल करके, वो चीज कहलाती है शेयर फोरफीचर।
आगे बात समझ में? शेयर को फोरफीट करने का मतलब है जिस शेयर पे कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी वो शेयर्स कैंसिल कर देगी और उन शेयर्स पे जो पैसा आ चुका है कंपनी उस पैसे को हड़प लेगी, कंपनी वो पैसा लौटाएगी नहीं, रीपे नहीं करेगी। आगे बात समझ में? तो हमारे लिए यहां पर बात आती है कि सर जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर रही है, फोरफीट करते वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से जर्नल एंट्रीज होगी, किस तरह से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह जानना जरूरी है कि सर कंपनी दो तरह से शेयर्स इश्यू करती है, इश्यू दो तरह से करती है। कंपनी इश्यूज शेयर्स एट पार और कंपनी इश्यू करती है एट प्रीमियम। कंपनी शेयर्स को कैसे इश्यू करती है? एक तो एट पार और एट प्रीमियम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन शेयर्स की जिनको कंपनी ने इश्यू किस पे किया था? पार पे इश्यू किया था। सबसे पहले हम वो टॉपिक लेंगे जहां पर कंपनी ने शेयर्स को किस पे इश्यू किया था? पार पे। और कंपनी अगर इन पार वाले शेयर्स को क्या कर रही है? फोरफीट कर रही है। अगर इन शेयर्स जिनको हमने पार पे इश्यू किया था कंपनी अगर इन्हें फोरफीट कर रही है उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एट प्रीमियम वाले का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंजेस आएंगे, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शेयर्स ओरिजिनली पार पे इश्यू है अगर कंपनी उसमें से कोई शेयर को फोरफीट कर रही है तो फोरफीट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पार। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सर कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर रही है जिन्हें कंपनी ने पार पे इश्यू किया था। एट पार मतलब पार पे इश्यू करने का मतलब है जहां पर फेस वैल्यू और कंपनी के शेयर्स की इश्यू प्राइस क्या थी? बराबर। एट पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू इश्यू प्राइस के बराबर थी। अगर कंपनी ने ऐसे शेयर्स को फोरफीट किया है जिन्हें कंपनी ने पार पे इश्यू किया था तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए हम बोलते हैं कि सर फोरफीट करने का मतलब है कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देगी। कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर रही है इसका मतलब कंपनी की कैपिटल भी क्या हो रही है? कम हो रही है। कंपनी ने जब शेयर्स दिए थे तो कंपनी की कैपिटल बढ़ी थी सर, कंपनी ने बोला था शेयर्स दे रहे हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। अब कंपनी जब शेयर्स को कैंसिल कर रही है तो कंपनी की कैपिटल क्या हो रही है? कम। उस केस में हम लोग कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब हम लोग फोरफीट करेंगे हमारी जो जर्नल एंट्री होगी उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आया समझ में? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। अब क्रेडिट कौन से अकाउंट्स होंगे? अब ध्यान से सुनिएगा सर क्रेडिट किस किस को करना है। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल को जो हमने डेबिट किया इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? यहां पर हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, सर अमाउंट क्या लिखेंगे? कितना अमाउंट लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कंपनी जितने शेयर्स को फोरफीट कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, कंपनी जितने शेयर्स को फोरफीट कर रही है। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए बट 1000 शेयर्स पे ही कुछ पैसा है जो नहीं आया है, तो कंपनी कितने शेयर फोरफीट करेगी? 1000 शेयर। सारे शेयर फोरफीट नहीं करेगी, जिन पे पैसा नहीं आया कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर्स को क्या करेगी? फोरफीट करेगी। तो यहां होगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब हम कैपिटल कब क्रेडिट करते हैं? अगर मैं बात करूं हम लोग जब एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर जब अलॉट करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जब अलॉटमेंट का मंगवाते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर आता है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का मंगवाया तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब आएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए कंपनी ने जब जब पैसा मंगवाया तब तब कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। मान के चलते हैं कि सर कंपनी की सेकंड कॉल थी, कंपनी ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन की एंट्री करी, अलॉटमेंट की करी, फर्स्ट कॉल की करी। एक बार के लिए अज्यूम करो कि सर कंपनी ने सेकंड कॉल का जो पैसा था वो नहीं मंगवाया, तो सेकंड कॉल की एंट्री हुई क्या? नहीं हुई। मतलब सेकंड कॉल के अंदर जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना था वो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब हम लोग शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो वापस शेयर कैपिटल डेबिट जब करेंगे तो उसमें सेकंड कॉल का पैसा डेबिट करने की जरूरत है क्या?
क्या बोला एक बार वापस सुनना। जब जब कंपनी ने पैसा मंगवाया तब तब कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। जब जब कंपनी ने पैसा मंगवाया कैपिटल का पैसा क्रेडिट किया। शेयर सेकंड कॉल एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाई है, इसलिए हम लोगों ने सेकंड कॉल की कोई भी एंट्री अभी तक नहीं करी। अभी तक एंट्रीज हुई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं हुई। अगर सेकंड कॉल की एंट्री नहीं हुई तो शेयर कैपिटल जो सेकंड कॉल में आने वाला था वो भी क्रेडिट नहीं हुआ। तो जब हम लोग शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट करते वक्त क्या सेकंड कॉल का अमाउंट भी आएगा? क्या नहीं आएगा सर? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हम लोगों ने सेकंड कॉल का तो पैसा मंगवाया ही नहीं। सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ ही नहीं सेकंड कॉल के अंदर। तो जब हम लोग क्रेडिट कर ही नहीं रहे तो हम लोग डेबिट करते वक्त सेकंड कॉल का पैसा डेबिट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जब भी आप लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे तो अमाउंट कौन सा आएगा? यहां पर आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कॉल्ड अप अमाउंट। कौन सा लिखेंगे आप? कॉल्ड अप अमाउंट। आ गई बात समझ में? शेयर कैपिटल में किस चीज को डेबिट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स जितने फोरफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। ध्यान रखिएगा, जितना मंगवाया उतना ही डेबिट होगा। सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया तो शेयर कैपिटल सेकंड कॉल से क्रेडिट नहीं हुआ था। इसलिए जब हम डेबिट करेंगे तो जितना मंगवाया था उसी से डेबिट होगा। डेबिट किससे करना है शेयर कैपिटल को? फोरफीचर के वक्त कॉल्ड अप से। आगे बात समझ में? फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4 और सेकंड कॉल पे 1 ऐसा था। तो कंपनी ने मान के चलते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। कंपनी ने मंगवाया कितना? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 9 रुपीज मंगवाया। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर क्रेडिट किसको करेंगे? सर जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उसे क्रेडिट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट का नहीं आया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का नहीं आया तो सेकंड कॉल का। जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उसे क्रेडिट किया जाएगा। एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले आता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया हो। एप्लीकेशन तो खुद शेयर होल्डर ने करी थी, तभी हम लोगों ने इसको शेयर दिए। तो या तो अलॉटमेंट का नहीं दिया होगा, या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, या सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो हम लोग जब क्रेडिट करेंगे तो उन इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट करेंगे जिसका पैसा नहीं मिला। एक बार के लिए ये अज्यूम करते हैं सर कंपनी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सारा पैसा मंगवाया, 10 रुपए मंगवाए। शेयर होल्डर ने सिर्फ ये 2 चीज का पैसा दिया, इन 2 का ही दिया। कंपनी ने सिर्फ कितना पैसा शेयर होल्डर ने किस किस का दिया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का दिया। फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगवाया, नहीं दिया। सेकंड कॉल कंपनी ने मंगवाया, नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर अलॉटमेंट का नहीं आया है तो, अगर अलॉटमेंट का भी नहीं दिया तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल का नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर अब इसमें अमाउंट कौन कौन से आएंगे? यहां पर एक और अकाउंट आएगा, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब बात करते हैं अमाउंट्स की। सर अलॉटमेंट में कौन सा क्रेडिट होगा? अनपेड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स। जो शेयर फोरफिट किए उस पर कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया उससे अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पे अनपेड अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, अनपेड अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, और या यूं कहें कि अनपेड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स पे हमें जो पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल का उससे क्रेडिट करेंगे। यही चीज किस में होगी? सेकंड कॉल के अंदर भी यही होगा। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा। देखिए डेबिट हम लोगों ने किस किस से किया, ध्यान से सुनिएगा। डेबिट किससे बोला? सर हमने कितना मंगवाया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, हमने टोटल मंगवाया लेट अस सपोज 10 रुपीज मंगवाए। अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। जो भी पैसा शेयर होल्डर ने दिया है हम वो सारा पैसा क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। उस केस में शेयर फोरफिटेड को क्या करेंगे? क्रेडिट किससे करेंगे? विथ
अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। आई बात समझ में? हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग शेयर्स को फोरफिट करेंगे, उन शेयर्स को जिन्हें हमने पार पे इश्यू किया था, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री के लिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप, हमने कितना मंगवाया। नेक्स्ट, जिस चीज का पैसा नहीं आया उस इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है। अगर अलॉटमेंट का नहीं आया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे, सेकंड कॉल का नहीं आया तो सेकंड कॉल को क्रेडिट किया। अब जो पैसा आ चुका है उसे हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है शेयर फोरफिटेड अकाउंट। हम लोग जो पैसा आ चुका है उसको रिफंड नहीं करने वाले, तो उस पैसे को हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम होता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सर एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए मिस्टर ए, इसके पास 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1000। हुआ क्या, कंपनी ने एप्लीकेशन पे मंगवाया 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगवाया 3 और सेकंड कॉल पे कंपनी ने कितना मंगवाया? 4। कंपनी ने चारों कॉल मंगवाई। कंपनी ने क्या किया? चारों का पैसा मंगवाया। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। ये जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए, कंपनी ने एप्लीकेशन का आ गया था इस कंपनी के पास, कंपनी ने अलॉटमेंट का मंगवाया, नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का मंगवाया, वो भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का मंगवाया, वो भी नहीं दिया। अब कंपनी ने सोचा अब सेकंड कॉल भी मंगवा दी, पैसा नहीं आया। कंपनी सेकंड कॉल मंगवाने के बाद में कंपनी क्या करेगी? फोरफिट करेगी। फोरफिट करते वक्त एंट्री कितने से होगी? देखिए शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? कंपनी कितने शेयर फोरफिट कर रही है? 1000। और हर शेयर पे कंपनी ने कितना मंगवा लिया? 1 + 2 + 3 + 4। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया, कंपनी ने मंगवाया 10 रुपीज, तो इसे किया जाएगा 10 से डेबिट, यहां आएगा 10,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब इसने किस किस चीज का नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1000 पे कंपनी ने कितना मंगवाया था? 2। अलॉटमेंट पे 1000 शेयर पे 2, तो अलॉटमेंट में जाएगा 2000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया? 3 रुपीज, तो 1000 × 3, 3000। सेकंड कॉल पे भी नहीं दिया, 1000 × 4, 4000। कंपनी को मिला कितना? या तो आप इसे बैलेंस करके भी लिख सकते हैं, बैलेंस कितना आ रहा है? 1000। या फिर कैलकुलेट करेंगे कंपनी को मिला किसका? कंपनी को सिर्फ मिला किसका? एप्लीकेशन का मिला। 1000 शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन का मिला कितना? 1। कितना आ गया? 1000। काफी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत का है। यहां पर शेयर कैपिटल में किससे डेबिट करोगे? कॉल्ड अप अमाउंट से। आगे बात समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक ही जर्नल एंट्री है फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार की। जब हम लोग शेयर्स को फोरफीट करेंगे जिन्हें हम लोगों ने पार पे इशू किया, तो जर्नल एंट्री ये एक ही होगी। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए, ये चीजें क्लियर लिखिएगा। कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अनपेड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स, और शेयर फोरफिटेड में क्या आता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। क्लियर है? एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की बुक है, इसका एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोगों को चीजें और प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, अल्फा लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितनी फेस वैल्यू? 10 एट पार, मतलब 10 में इश्यू किया। पेबल ऑन एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट 3, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे भी 3 और फाइनल कॉल पे कितना बोला है? 2 पर शेयर। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, गणेश को कितने शेयर्स दिए थे? 100। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको बोला है कि आपको फॉरफीचर की जर्नल एंट्री करनी है। केस 1 में बोला है इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। अभी इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला कि सर एक शेयर होल्डर है गणेश, जिसके पास शेयर कितने हैं? 100 शेयर्स है। कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट किए, क्यों किए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट। शेयर की फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस भी 10, एप्लीकेशन पे 2 मंगवाया,
अलॉटमेंट पे 2 मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। इस लाइन का मतलब है यहां पर फोरफीचर है। किसका नहीं दिया था, अलॉटमेंट का नहीं दिया। कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे नहीं मिला, 100 शेयर्स पे नहीं मिला। अब जब हम लोगों को बोला है कि अलॉटमेंट के बाद फोरफीचर किया, तो अलॉटमेंट के बाद जब हम लोग फोरफीचर करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। केस 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। कितने से डेबिट होगा, हम कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 100 इनटू कॉल्ड अप, कंपनी ने मंगवाया कितना। देखिए, कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मंगवाया, कंपनी ने अलॉटमेंट का मंगवाया, अलॉटमेंट का नहीं मिला और कंपनी ने तुरंत शेयर फोरफिट कर दिए। मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का इंतजार नहीं किया। तो कंपनी ने अभी तक मंगवाया कितना, 2 रुपए 3 रुपए। कंपनी ने मंगवाया कितना, 5। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। शेयर कैपिटल कितना डेबिट हुआ, 500। शेयर कैपिटल कितना डेबिट हुआ, 500। अब क्रेडिट किसको करना है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया। किस चीज का पैसा नहीं आया सर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा नहीं आया सर, 100 शेयर्स पे नहीं आया। और कितना नहीं आया, 3 रुपीज। तो 100 इंटू 3 इससे क्रेडिट करेंगे, कितना, 300। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मंगवाई क्या, नहीं मंगवाई अभी तक, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आएगी ही नहीं। सर 5 रुपए मंगवाया, 3 रुपए नहीं आए, तो कंपनी को मिला कितना, 2। कंपनी ये जो 2 रुपए है, कंपनी फोरफिट कर देगी, हड़प लेगी, अपने पास रखेगी, रिफंड नहीं करेगी। और इस अमाउंट को, ये जो 2 रुपए हैं, कंपनी से कहां ट्रांसफर करेगी, एक अकाउंट में जिसका नाम होता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, उसे क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना कम, या तो आप बैलेंस लिख लो, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 200, या फिर कैलकुलेट करना है 100 शेयर्स पे कंपनी को 2 रुपए मिला। किस चीज का मिला, एप्लीकेशन का। आ गया समझ में, काफी इजी जर्नल एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से, कॉल्ड अप से। 100 शेयर पे 2 और 3 5 मंगवाया। किस चीज का नहीं आया, अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट, 100 इंटू 3। किस चीज का आया, एप्लीकेशन का, वो कहां जाएगा, फोरफिटेड में। तो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 100 इंटू 2, 200 रुपीज। आ गया समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करो, 2 केस और बाकी है, वो भी देखने हैं फास्ट। नेक्स्ट देखिए, केस 2 में क्या बोला है। केस 2 में बोला है कि सर इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा कि सर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जब उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया तब कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला कि सर शेयर होल्डर गणेश ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, और जब उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन का मंगवाया, अलॉटमेंट का मंगवाया, फर्स्ट कॉल का मंगवाया, और जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का नहीं दिया कंपनी ने बोला कि इसके शेयर फोरफिट कर दो। तो कंपनी शेयर फोरफिट कब कर रही है, फर्स्ट कॉल के बाद। जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट कर रही है, गणेश के फोरफिट कर रही है। कितने शेयर, 100। तो यहां पर आएगा 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपनी कितना मंगवा चुकी है। सेकंड कॉल का नहीं मंगवाया, भूल जाओ, कंपनी ने कितना मंगवाया, 2 + 3 + 3, इन तीनों का कंपनी ने क्या किया, मंगवाया पैसा। कितना हुआ, 8 रुपए। कंपनी 8 रुपए मंगवा चुकी है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 8, 800। ठीक है साहब। कंपनी को किस किस चीज का पैसा नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों को क्रेडिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी को इन दोनों का नहीं मिला। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 100 शेयर्स पे 3, तो अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा 100 इंटू 3, 300। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 100 शेयर्स का 3, तो फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट कर दो 100 इंटू 3, 300।
और कंपनी को मिला कितना। देखिए सेकंड कॉल तो नहीं मंगवाई, उसको भूल जाओ। कंपनी को अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो मिला सिर्फ किसका, एप्लीकेशन का मिला। कितना, 2 रुपए। तो वो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी फोरफिट कर देगी और उसे ट्रांसफर किया जाएगा एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना, 100 शेयर्स पे 2 रुपए। आप बैलेंस फाइंड आउट करोगे तो भी यही आएगा, 200। आगे बात समझ में क्लियर है। कंपनी ने मंगवाया कितना, कंपनी ने मंगवाया 8 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट का नहीं मिला, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। शेयर कैपिटल में जितना मंगवाया उससे एंट्री, शेयर अलॉटमेंट जितना नहीं मिला उससे एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल जितना नहीं मिला उससे एंट्री। फोरफिटेड में कितना आएगा, जितना कंपनी को मिल चुका है। आगे बात समझ में। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करो। केस थर्ड बाकी है, वो करते हैं फास्ट। देखिए केस 3 में क्या बोला, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसका मतलब कंपनी ने क्या बोला कि सर फर्स्ट कॉल का मंगवाया, सेकंड कॉल का मंगवाया, और जब उसने सेकंड कॉल का नहीं दिया कंपनी ने शेयर्स फोरफिट कर लिए। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि सर हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का मंगवा दिया था, मतलब कंपनी ने टोटल पैसा मंगवा लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का मंगवा लिया, मतलब कंपनी टोटल सारा पैसा मंगवा चुकी है। कंपनी को क्या क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पे नहीं मिली, सेकंड कॉल 100 शेयर्स पे नहीं मिली। कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद फोरफिट किया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कितने शेयर फोरफिट कर रही है कंपनी, 100 शेयर्स। कितना मिल चुका है, 2 + 3 + 3 + 2, 10 रुपीज। सॉरी, कितना मंगवाया कंपनी ने, 10। कंपनी ने कितना मंगवाया, 2 + 3 + 3 + 2। कंपनी ने टोटल कितना मंगवा दिया, 1000 मंगवाया। किस किस चीज का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों को क्रेडिट करो। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इन दोनों का पैसा कंपनी को नहीं मिला। कितना कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 100 शेयर्स पे 3 रुपीज, तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो 100 × 3, 300। सेकंड कॉल का 100 शेयर्स का 2 रुपए, तो सेकंड कॉल में क्रेडिट करेंगे 100 × 2, 200। इसका मतलब कंपनी को इन दोनों का मिल चुका है, फर्स्ट सेकंड कॉल का नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों का आया। इन दोनों का पैसा कंपनी अपने पास रख लेगी, फोरफिट करेगी। कितना, 5 रुपए। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, टोटल 5। कंपनी जो फोरफिट करेगी उसे ट्रांसफर करेगी टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। 100 शेयर्स पे 5 रुपए। आप बैलेंस देखोगे तो भी 500 ही आएगा। आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो भी 500। कैलकुलेट करना है, कैसे आ रहा है, 100 शेयर्स पे कंपनी को इन दोनों का पैसा मिल चुका है, कंपनी वो पैसा फोरफिट कर देगी। आगे बात समझ में, काफी इजी है। एक बार फटाफट से नोट डाउन करो, कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है फास्ट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को यह दिक्कत होगी कि सर हमने जब पैसा मंगवाया और नहीं आया था तो हमने उसे ट्रांसफर किया था एक अकाउंट में जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो हमारे जो रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट है, चाहे अलॉटमेंट है, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे सेकंड कॉल, जिसका पैसा नहीं आया हमने सारा इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो सर हम लोग तो इन्हें क्रेडिट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम इन्हें पहले ही पूरा क्रेडिट कर चुके हैं। तो क्या करें, अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज किया है जब पैसा नहीं आया है तब, अगर आप लोगों ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज किया है जब आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ तब, अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट किया, उस केस में अगर बात करते हैं इस एंट्री की, केस नंबर 3 की, आपको किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो आपने फर्स्ट कॉल जब रिसीव करी होगी आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपने ये एंट्री करी होगी। ठीक है, सेकंड कॉल रिसीव करते वक्त भी आपने इस तरह की एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, आपने दोनों के अंदर यही एंट्री करी होगी। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं क्या चीज समझा रहा हूं। आप लोगों ने ये कॉल्स इन अरियर को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है।
अब जब आप लोग क्या करेंगे, शेयर को फोरफिट करेंगे, उस वक्त इन रेस्पेक्टिव कॉल्स को क्रेडिट ना करके आप लोग सिंपल कॉल्स इन अरियर को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सर आपने ड्यू रख रखा था, आपने बोला था सर ये पैसा ड्यू है, नहीं आया अभी तक, अब आप फोरफिट कर रहे हो, इसका मतलब ये वैसे भी नहीं आने वाला है। तो जो आपने डेबिट किया था उसी को क्रेडिट किया जाएगा। आपने यहां डेबिट किया होगा 100 इंटू 3 और यहां डेबिट किया होगा 100 इंटू 2, इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं। तो 300 और 200 टोटल डेबिट कितना हो रखा है, 500। ये 500 एज इट इज यहां पर क्रेडिट हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। आ गई बात समझ में? आप बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट कॉल्स इन अरियर को क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है, आप लोग बेटा रेस्पेक्टिव कॉल को क्रेडिट नहीं करेंगे। आपने अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो जब हम लोग फोरफिट कर रहे हैं उस वक्त यहां पर ये कॉल्स के नाम नहीं आएंगे, सिर्फ कॉल्स इन अरियर आएगा। आ गई बात समझ में? अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया तो प्लीज याद रखिएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही आएगा क्रेडिट में, कॉल का नेम नहीं आएगा, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट आएगा। आगे बात समझ में? क्लियर हो आप सभी लोगों को? अगर आज के इस टॉपिक में किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है कि नई चीज समझ नहीं आया समझ में, देखिए आगे और भी वीडियोस आने वाली है, आगे बहुत कुछ चीजें नई आएगी, कुछ और चीजें ऐड होगी कल वाली वीडियो में, बहुत कुछ हम लोगों को नया सीखने को मिलेगा। यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आने वाली वीडियोस में आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई दिक्कत लग रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, जाइए कॉन्टैक्ट करिए मुझे, टेक्स्ट व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। और अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाइए, नीचे वो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करिए, बेल का आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ में, कुछ और नई चीजें देखेंगे हम लोग। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।